नमस्कार। देखिए, आज जो हमारा परिचय है वो है ये मशीन जो कि गड्ढा खोदती है, और इसके बारे में पूरा परिचय जो है वो हम लेते हैं जितेंद्र जी अहलुवालिया से। जितेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। 3 मशीनें मैंने आपसे ली हैं, उनका परिचय भी हमने किसानों को दिया है और उसका आगे अपडेट भी हम देते रहेंगे। ये मशीन हालांकि मेरी आवश्यकता की नहीं है, लेकिन जिसको बाग लगाना है और जिसको पट्टियां लगानी है उनको बिना मजदूरी के गड्ढे खुद जाएंगे, पट्टियां तो फिर उठा के रखवानी पड़ेगी। तो ये पिलर लगाने के लिए या पेड़ लगाने के लिए बहुत अच्छा गड्ढा खोदने वाली मशीन है। इसके बारे में आप परिचय दीजिए कि क्या है, कितने इंच का ये गड्ढा खोदने वाला आता है, कितने जो है HP का ये है पंप है। सर, ये 63 सीसी का अपना मतलब अर्थ होगर बोलते हैं जिसको। जी, ये 63 सीसी का है, 2 स्ट्रोक है। इसमें पेट्रोल के साथ 2TOL मिक्स करना पड़ता है 1 लीटर में 40 ml जी। इसके अंदर खुद के अंदर कोई लुब्रिकेंट नहीं डलता। जो पेट्रोल के साथ 2TOL डलेगा उसी के थ्रू इसका जो इंजन है वो लुब्रिकेट होगा जी तो ये इसमें जो ब्लेड है ये कितने इंच तक लग सकती है? ये सर लगभग आप 2.5 से 3 फीट का आप मान के चलिएगा कि ये डिप खड़ा खोद देती है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए, जैसे कुछ एक फार्मर ऐसे होते हैं जी, मतलब फार्मर क्या, कुछ कमर्शियल काम करने वाले लोग भी ऐसे होते हैं जिनको जैसे अर्थिंग के लिए गड्ढा ज़्यादा डीप खोदना है, तो उसके लिए भी हमने एक अलग से, जिसको देसी भाषा में जुगाड़ बोल देते हैं, हमने किया है। हाँ जी, तो इसके बीच में एक हम एक्सटेंशन लगा देते हैं जो 3 फीट और 2.5 फीट का होता है। तो उससे आप चाहें तो 10 फीट तक भी गड्ढा खोद सकते हैं सर जी। और इसको 2 इंच से लेके और 12 इंच तक, मतलब 1 फीट तक गड्ढा खोदने के लिए अलग अलग अटैचमेंट होती है सर इसके अंदर जी। तो ये जो है क्या रेट का आता है और अटैचमेंट कितनी आती है इसके साथ? सर, इसके साथ एक ही अटैचमेंट आती है, और वो जैसे ये ओगर आता है, तो अमूमन हमारे पास जो अभी ओगर हमने लगा रखा है ये 8 इंच का है। और सबसे ज्यादा डिमांड जो रहती है वो इसी की रहती है जी। क्योंकि अधिकतर लोग फेंसिंग करते हैं, तो फेंसिंग करते हैं, या फिर जो लोग फेंसिंग की जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती थी। तो अभी इसके अंदर एक तो फायदा ये हो जाता है कि इससे 8 इंची का गड्ढा जब खोदते हैं तो सेम टाइम आप इसके अंदर कंक्रीट डाल के, अगर आपको चाहिए तो शाम को आप उसके अंदर तारबंदी कर सकते हैं। हाँ जी। और अगर हाथ से खोदते हैं गड्ढा तो एक तो लेबर नहीं मिलती, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। और लेबर अगर मिलती है तो गड्ढे का साइज बहुत चौड़ा होता है, तो बहुत चौड़ा होने के कारण उसमें क्या होता है कि मटेरियल भी ज्यादा डलता है, और दूसरा क्या है कि उसकी 2-4 दिन तक पकड़ भी नहीं हो पाती, हिलने की भी डर रहता है। जी सर। अच्छा, तो ये जो है एक बार इसको चला के देखते हैं, फिर इसकी आगे की बात करते हैं। तो इसको चलाइए, कैसे चलता है। तो ये अर्थ ओगर का काम आपने देखा। यहाँ पर सारे गड्ढे जो है खुद चुके हैं। इस प्रकार का गड्ढा, बड़ा सुंदर गड्ढा इसे खुदता है। सूर्य प्रकाश जी त्रिवेदी हमारे साथ हैं। इनका कॉलेज भी है, खेत भी है, बहुत सारी चीज़ों में आप भी काम करते हैं। जी सर, आपको कैसा लगा, क्या है ये बताइए। बहुत ही उपयोगी चीज़ है, वृक्षारोपण के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये जी। आपने डाइट में जब आप थे तो आपने हजारों वृक्ष लगाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें लेबर से और बच्चों से करवाते थे, तो उसमें काफी लेबर होती थी, तो इसमें बहुत आसानी रहेगी। और ये बहुत तेजी से ये खड्डे बन जाते हैं और तुरंत उन्हें पौधों रोपण में बड़ी अच्छा रहेगा। पौधों के लिए बढ़िया, और किसान के लिए फेंसिंग के लिए भी बेस्ट है। फेंसिंग के लिए बढ़िया है। तो अभी तो ये 8 इंच का है, 12 इंच तक भी हम इसको कर सकते हैं। लगभग 1 मीटर गहरा हो गया। तो इसमें जितना मटेरियल जाएगा वो पेड़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दवाई भी इसमें डाली जा सकती है। तो ये बहुत बढ़िया एक अच्छा इक्विपमेंट है। जितेंद्र जी, ये क्या रेट का पड़ता है और इसकी क्या मेंटेनेंस है?
सर ये हमारे पास स्टार्ट हो जाता है 14,500 रुपये से सर, और इसके अंदर हमारे पास लगभग 22-23 हज़ार रुपये तक वैरायटी है सर। तो वो जैसे पार्टी की रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बता देते हैं कि उसको चाहिए कौन सा होता है। जी। जरूरी नहीं होता कि महंगा खरीदने से ही वो बढ़िया होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बता देते हैं सर। जी जी। तो ये है, और हमारे साथ मोहन जी त्रिवेदी भी हैं। अभी खेत में इन्होंने बहुत सारे वृक्ष भी लगाए हैं और बहुत सुंदर जो है एक झोंपड़ा भी बनाया है, वो वीडियो भी हमने डाला हुआ है। जी सर, आप बताइए इसकी उपयोगिता के बारे में, किसान अगर ले तो क्या रहेगा? नमस्कार मनोज जी, नमस्कार सर। बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आज आप कर रहे हो। जी। एग्रीकल्चर से संबंधित सारे इक्विपमेंट्स क्या क्या अपने किसानों के लिए काम आ सकते हैं, उस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स का डेमो आज हम देख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया इन्होंने, जितेंद्र जी ने हमें बताया है, और ये सारी उपयोगी जानकारियाँ हैं जी। और हम इनको काम में लें, इसके लिए इसका ट्रेनिंग, इसको देखना, इसका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। जी। और अब ये जो ऑगर बताया है बहुत ही उपयोगी लग रहा है, चाहे उसमें हम कोई फेंसिंग करना चाहें, कोई पिलर गाड़ने चाहें जी। फेंसिंग के लिए या जाल लगाने के लिए, तार लगाने के लिए, तो वो भी इसमें काम के हैं। आप खुद खेत चला मतलब कर रहे हैं, 17 बीघा खेत है, आपको भी ये फेंसिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। हाँ, फेंसिंग अभी करनी है मेरे को, करनी है। हाँ जी, विचार उसी तरफ चल रहा है। अभी बहुत कम एरिया में एक जहाँ रेजिडेंस है उसके चारों ओर हमने की है। अच्छा, आप छान झोंपड़े भी बनाते हैं तो उसमें जैसे पिलर खड़े करने में बड़ी समस्या? पिलर खड़े करने के लिए। जी, जी। और अभी मेरे को गार्डन लगाना है, तो गार्डन में भी ये गड्ढे खोदने की आवश्यकता पड़ेगी। आदमी के हिसाब से काम हो जाए। हम देखते हैं कि लेबर मिलती नहीं है, और मिलती है तो उतना काम नहीं कर पाती, अपन इससे सेटिस्फाई नहीं होते। जी जी। लेकिन इससे हमें लेबर की आवश्यकता ही नहीं है, हम खुद ही ये काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार उपयोगी जानकारी इक्विपमेंट्स के रूप में आपने जो दी है, बहुत धन्यवाद। आप मेरे बुलावे पे आए और देखा आपने, बड़ा सुंदर लगा और अच्छा लगा मुझे भी ये इक्विपमेंट्स देख के और खुद मंगवा के भी। और मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ें हम काम में लें, लेकिन पूरी ट्रेनिंग के साथ और पूरी जानकारी के साथ ही इसको लेना चाहिए। आज केवल ट्रेनिंग का सेशन हमने रखा था किसानों का, और वो सब किसान ने जो है बड़ा फ़ायदा लिया है। मुझे भी अच्छा लगा। जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोहारू से यहाँ आए और हमें इसकी जानकारी दी। तो आप दोबारा भी हम बुलाते रहेंगे, कोई चीज़ ख़राब भी हो तो आपसे बात करते रहेंगे, और इसी प्रकार किसान आपसे लाभ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से, मेरे साथी दिव्यांशु के साथ। नमस्कार।